नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे वृंदावन लाल वर्मा की लिखी कहानी सिपाही नामदेव जादव। दोस्तों, अगर इस चैनल में प्रस्तुत कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कहानियों को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तोपों से गोले भड़ाभड़ चल रहे थे, मशीन गनों से गोलियां बरस रही थीं। 9 अप्रैल 1945 की बात है। सूर्यास्त हो रहा था। दूसरा विश्व युद्ध इटली देश के उत्तर में था। भारतीय सेना हिटलर के सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। जहां मौत के अंगारे बरस रहे थे, वहां होकर सैनियों नाम की एक नदी बहती है। चौड़ा पाट, किनारे ऊंचे और छोटी बड़ी पहाड़ी कंदराएं सी। नदी के पूर्वी किनारे से कुछ दूर हटकर खेतों के मैदान थे। मैदान के इखरे बिखरे पक्के मकान, जिन्हें जर्मन सेना ने अपना गढ़ बना लिया था। पूर्वी किनारे पर जर्मनी के मोर्चे लगे हुए थे और पश्चिमी किनारे की ओर भारतीय सेना थी। सेना थी 5वीं मराठा पैदल पलटन। उसमें नामदेव एक सिपाही था। नामदेव का दस्ता सैनियों नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ था। थोड़ी थोड़ी दूर हटकर 2 मराठी दस्ते और मोर्चों पर थे। पूर्वी किनारे पर जर्मन सेना मशीन गनों इत्यादि से कहर बरपा रही थी। नामदेव की कंपनी के सामने 5 जर्मन मोर्चे थे जो मशीन गनों से लगातार बौछारें कर रहे थे। ये मोर्चे एक दूसरे के अगल बगल और आगे पीछे लगे हुए थे। भूमि और नदी का किनारा ही वहां ऐसा है। इन मशीन गनों के आसपास जर्मन सेना काफी संख्या में थी। ऐसी आड़ ओट में कि भारतीय तोपों और मशीन गनों से उसकी बहुत हानि हो रही थी। उस घड़ी नामदेव अपने कुछ भारतीय अफसरों के बिल्कुल निकट था। बड़ी देर हो गई थी, महत्व की कोई घटना नहीं हुई थी। नामदेव ने अपने अफसर सूबेदार गायकवाड़ से कहा, सूबेदार जी, अब तो कुछ होना चाहिए। क्यों न जर्मनों पर धावा बोल दिया जाए। जमादार जयराम महाडिक भी वहीं था। बोला, अपने पास नावें हैं ही, तड़ातड़ मशीन गनें चलाते चलें और नदी पार करके शत्रु के मोर्चों पर अधिकार कर लें। अपने कमांडर से अभी बात करता हूं, मुझे भी धावा करना आवश्यक जान पड़ता है। लांस नायक बाबूराव शिंदे इस युद्ध की कई घटनाओं में नाम कमा चुका था। सपाटा मारने के लिए अकुला उठा। सूबेदार साहब, इन वैरियों को तो अब जल्दी धूल चटानी चाहिए। सूबेदार गायकवाड़ अपने कमांडर के पास बचाव करते हुए धीरे से गया। तय हुआ कि पहले जर्मनों पर अग्निवर्षा को बढ़ा दिया जावे, फिर हो धावा। वैसा ही किया गया। इस अग्निवर्षा की छाया और आड़ में शत्रु के मोर्चों पर धमक देनी थी। मराठी दस्ता नदी में कूद पड़ा। जर्मन सेना अपने अड्डों में से बाहर निकल आई। उसने ऐसी और इतनी गोलियां बरसाई कि उस भारतीय टुकड़ी का लगभग सर्वनाश हो गया। 3 कमांडर तो एक साथ मारे गए। शत्रु के गोले नदी की धार को उछाल दे रहे थे और पीछे के ऊंचे किनारे को छेद रहे थे। तो भी नामदेव अपने 2 साथियों सहित उस पार पहुंच गया। वे दोनों घायल हो गए। नामदेव जब इनके साथ घाट पर पहुंचा, थोड़ी सी आड़ मिल गई। उसके वे दोनों साथी घावों के मारे तड़प रहे थे। आह, बचाओ नामदेव। नामदेव ने तुरंत निश्चय किया। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छा गया था, परंतु तोपों और बंदूकों की लगातार अग्निवर्षा के कारण उजाला हो जा रहा था। नदी की धार में गोले बलबला रहे थे। एक भी पड़ जाए तो अंग अंग छिद जाए। इस स्थिति में नामदेव ने अपने एक साथी को नदी की धार तक उठाया, खींचा, घसीटा और धार में लेकर तैर पड़ा। मौत की जरा भी परवाह नहीं की। वहां मौत का पूरा अखाड़ा बन रहा था, परंतु नामदेव बिल्कुल अडिग। ले गया अपने साथी को उस पार, साथ में अपने हथियार भी लिए था। नामदेव ने उस पार जाकर साथी को एक सुरक्षित स्थान में लिटा दिया और अब दूसरे साथी को, जो नदी पार घायल पड़ा था, उठा लाने के लिए नदी में कूद पड़ा। जा पहुंचा उस पार और दूसरे घायल को भी उसी विपद जाल में होकर ले आया और इसे भी इस पार के सुरक्षित स्थान में कर दिया। परंतु इतने से ही नामदेव जादव को संतोष नहीं मिला। मराठा कंपनी के अनेक सिपाही उस पार पहुंचकर भूमिगत से हो गए। चारों तरफ आग और लोहे की वर्षा और कमांडर सब समाप्त। चौथा कमांडर उनकी जगह आया और तुरंत घायल हो गया। नामदेव को चैन कहां। रात पहले पहर में थी। गोले गोलियों की आंधी सी जारी थी। इस पार और उस पार दोनों स्थानों पर भारतीय घायलों की संख्या बढ़ गई थी। युद्ध का पूरा रौद्र और विभत्स रूप सामने था। नामदेव अपने टॉमी गन लिए उस पार चल दिया। एक दस्ता नावें लेकर चला, परंतु किनारे इतने खड़े और सीधे थे कि वहां नावें लग ही नहीं सकती थीं। नावें असमर्थ रहीं। जर्मन सेना वो सब देख रही थी, भांप रही थी। उस पार के भूमिगत भारतीय सिपाही स्तब्ध से हो गए। जहां से नामदेव अपने 2 साथियों को इस पार ले आया था, उस ठौर से वो भारतीय दस्ता दूर था, दिखलाई नहीं पड़ता था। नामदेव ने परवाह नहीं की। उस पार ऐसी जगह पहुंचा जहां जर्मन मशीन गनें सत्यानाश करने में डटी हुई थी।
भारतीय मोर्चों की ओर से भी कोई कसर नहीं लगाई जा रही थी। शत्रु वाले किनारे पर पहुंचते ही नदी का पार करना तीसरी बार हुआ था। नामदेव ने तुरंत अपनी टॉमी गन संभाली और तड़ाक से निकटतम जर्मन मशीनगनी अड्डे पर जा पड़ा। जितने जर्मन सैनिक उस पर काम कर रहे थे सब के सब साफ कर दिए। नामदेव के हाथ पर गोली पड़ी और हाथ उड़ गया। उसने टॉमी गन फेंक दी, चला ही नहीं सकता था। एक हाथ से टॉमी गन या कोई भी गन नहीं चलाई जा सकती थी। फिर भी नामदेव अदम्य। नामदेव के पास बम थे। एक के बाद दूसरे जर्मन मशीनगनी अड्डों पर झपट पड़ा और कुछ ही क्षणों में उनको समाप्त कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए जर्मन अड्डे पर सन्न रह गए। वहां नामदेव अकेला, टूटे हाथ से खून की धार, मरहम पट्टी की जरा भी कोई व्यवस्था नहीं। जहां वो इस समय था उसके निकट ही एक ऊंचा टीला था। नामदेव उस टीले पर चढ़ गया, उस टीले पर अकेला, और वहां से चिल्लाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पुकार नदी के पार जा पहुंची। चिल्लाया भी वो उसी जोर और उत्साह के साथ जिसका वर्णन उसने भारत के मराठी इतिहास में पढ़ा था। इस पुकार के पहले नामदेव को उस टीले पर चढ़ने में समय लगा था। चढ़ा था वो जर्मन मशीनगनी अड्डों को निशब्द करने के बाद। उस पार के भारतीय दस्तों ने इस स्तब्धता को तब समझा जब नामदेव ने हर हर महादेव की पुकार लगाई। मराठी दस्ते इस पुकार का अर्थ अच्छी तरह जानते थे। उनके अंग्रेज कमांडर की भी समझ में आ गया, हमारा नामदेव विजय ध्वनि कर रहा है और चढ़ दौड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा है। मराठी दस्ते चल पड़े, कूद पड़े नदी में। उस भयानक रात में भी साहस इतने जोरों पर उमड़ पड़ा। ये सब एक जगह नहीं थे, कोई किसी दर्रे में, कोई किसी गड्ढे में, कोई नदी के किनारे किसी छेद में। सब के सब वहां से निकल पड़े थे, पहुंच गए उस पार बहुत जल्दी। नामदेव ने अपने पराक्रम और शौर्य से सबको निसंकट कर दिया था। उस पार पहुंचकर इन दस्तों के मराठा सैनिकों ने बाकी जर्मन अड्डों की ढूंढ खोज की। खेती बाड़ी के मैदान वाले पक्के मकानों में जर्मन सेना ने गढ़ से बना रखे थे। लड़ाई जारी रही, परंतु विजय प्राप्ति में शंका बिल्कुल नहीं थी। देर तक और हठपूर्वक जर्मन सेना इन गढ़ों में होकर लड़ती रही, परंतु अंत में उसे मराठी दस्तों के सामने पराजित, बिल्कुल पराजित हो जाना पड़ा। इस विजय का श्रेय नामदेव जादव को था। उसने रणघोष हर हर महादेव के द्वारा स्पष्ट बतला दिया था कि शत्रु का दमन हो गया है, आ जाओ तुरंत। सिपाही नामदेव जादव को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया।